हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष भाई स्टडीज़। ये है चैप्टर 1 का पार्ट 5। तो चलिए देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों, हमारा जो कि अगला टॉपिक है वो है अरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कि कोल्ड वॉर कहाँ कहाँ उसने अपनी जगह बनाई। तो फिर सबसे पहले कोरिया 1950 टू 1953। अब मैंने खाली कोरिया ही क्यों लिख रखा है? एक्चुअल में पहले कोरिया दो हिस्सों में, अभी भी दो हिस्सों में बटा हुआ है कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। ठीक है, जो कि उस समय नॉर्थ कोरिया था वो यूएसएसआर के साथ था और साउथ कोरिया यूएसए के साथ। ओके। देन अगर अगर इन दोनों में लड़ाई होती है, मान मान लीजिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर हमला करता है, तो फिर ये इनडायरेक्टली यूएसए पर हमला माना जाएगा। ओके। और अगर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला करता है तो फिर इनडायरेक्टली यूएसएसआर के ऊपर हमला माना जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर एक और लड़ाई हुई थी हमारी बर्लिन में। अब यहाँ पर खाली बर्लिन लिखा हुआ है, बर्लिन भी एक्चुअली बटा ही हुआ था उसमें। एक था ईस्ट बर्लिन और एक तरफ था वेस्ट बर्लिन, और बीच में इन लोगों ने दीवार खड़ी कर दी थी। कम से कम 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा वो लंबी दीवार थी। और अब देखते ये बर्लिन वैसे है कहाँ पर? जो कि दोस्तों बर्लिन है ना, वो जर्मनी का कैपिटल है, जर्मनी का कैपिटल है। ओके। देन आगे देखते हैं क्या क्या है। अब यहाँ पर कॉन्गो में भी हुई थी 1960 में, लेट 1960 में कॉन्गो में हुई। ओके। अब जो कि नॉन अलाइंग कंट्रीज थी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था दोस्तों। अब जैसे कि मान लीजिए इस तरफ है नॉर्थ कोरिया, इस तरफ है साउथ कोरिया। अब इन दोनों में लड़ाई हो रखी है, कोई किसी से बात ही नहीं करना चाहता। अब इन कंट्रीज़ ने जो कि नॉन अलाइंग मूवमेंट फॉलो कर रही थी, उन कंट्रीज़ ने क्या काम किया? इन दोनों के बीच मीडिएटर बनने का काम किया। अगर मान लीजिए आपके दोस्त से लड़ाई हो गई है, ठीक है, और आप अगर उससे बात ही नहीं करोगे, और हो सकता है कि आपकी किस दोनों में से किसी भी गलती ना हो, गलती से ही हो गया, लेकिन अगर आप दोनों बात ही नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि कैसे वो लड़ाई सुलझ ही नहीं सकती। अगर आप एक दूसरे से बात ही नहीं करोगे तो वो कभी लड़ाई सुलझ ही नहीं सकती। ओके। तो फिर इन कंट्रीज़ ने क्या किया? इन जो कि ये लड़ाई कर रहे थे उन कंट्रीज़ के बीच एक मीडिएटर का काम किया। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का भी नाम आ जाता है, और बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिसका हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और जो कि कॉन्गो था, अब वहाँ पर जो कि एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पर तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हो गई थी टाइपिंग में। जो कि हमारे जवाहरलाल नेहरू थे वो किसके बीच मीडिएटर बने थे? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। और इसी तरीके से जो कि यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने कॉन्गो के बीच जो कि लड़ाई चल रही थी वहाँ पर मीडिएटर का रोल प्ले किया। आगे देखते हैं। अब जो कि अब देखिए, ना तो यूएसएसआर यूएसए से बात करना चाहता था, ना ही यूएसएसआर यूएसए से बात करना चाहता था, ना ही यूएसए यूएसएसआर के साथ। तो फिर क्या हुआ? दोनों को एक दूसरे के बारे में बिल्कुल कोई खबर नहीं मिलने लगी। अब इससे क्या होगा? ना तो यूएसए को पता कि यूएसएसआर के पास कितने हथियार हैं, ना ही यूएसए को पता है कि यूएसएसआर के पास कितने हथियार हैं। दोनों ही कन्फ्यूज़न में। अब ऐसे कन्फ्यूजन में आप क्या करोगे? ऑब्वियसली सी बात है, आप लोग अपने हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहोगे। अगर मान लीजिए आपके सामने जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में आपका एक कॉम्पिटिटर है, आपको नहीं पता कि उसने कितनी तैयारी करी हुई है, तो फिर ऑब्वियसली सी बात है आप तैयारी करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। ठीक है। और वो भी आप ही के चक्कर में
वो भी सोचेगा पता नहीं कि आपने कितनी तैयारी की है, वो भी तैयारी करता जाएगा। इसलिए कहते हैं कंपटीशन भी ज़रूरी होता है। ओके, देन आगे चलते हैं। अब एक दूसरे के वेपन्स के जो कि बारे में इंफॉर्मेशन थी वो भी कम थी दोस्तों। ओके, तो फिर अब लेस इंफॉर्मेशन से क्या हुआ, उन्होंने वेपन्स बनाने शुरू कर दिए। और जो कि लीडर्स थे बोथ कंट्रीज़ के, जो कि लीडर्स थे दोनों कंट्रीज़ के, वो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं चाहते थे। ओके, आपको पता है यूएसए और यूएसएसआर तो लड़ ही नहीं रहे थे, बस नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ये लोग अपनी तरफ से ही लड़े जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को साथ मिल गया था यूएसएसआर का, और साउथ कोरिया को यूएसए का। ये लोग अपने आप ही लड़ रहे थे अपनी वजहों की वजह से। ठीक है, अपने निजी मामलों की वजह से। अब इसमें घसीट कौन रहा था, यूएसए और यूएसएसआर, बल्कि ये दोनों बेचारे कुछ भी नहीं कर रहे थे। ओके, उस समय देन उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद उन लोगों ने क्या काम किया, उन लोगों ने अब 3 ट्रीटी साइन हुई यहाँ पर दोस्तों। एक था लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। देखेंगे ये तीनों ट्रीटीज़ क्या क्या थी, और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। यानी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी क्या था, इसके हिसाब से आप अपने बॉम्ब्स को ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सकते हो। मतलब एक तरह से जो कि बॉम्ब की टेस्टिंग थी उस पर एक तरह से इन लोगों ने लिमिट लगा दी कि आप इतने ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सकते हो। देन अगला है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब इसके हिसाब से क्या था, जो कंट्री न्यूक्लियर पावर यानी कि न्यूक्लियर वेपन को खुद बना सकता है। न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए क्या चाहिए, यूरेनियम। यानी कि जिस देश के पास यूरेनियम है वो ही न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। अगर मान लीजिए ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो फिर वो क्या काम करेगा कि किसी और देश से वेपन लेना चाहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब लेकिन आप जानते हो न्यूक्लियर पावर के और भी ज़्यादा अच्छे यूज़ हैं, जैसे कि आप कंट्री के लोगों के लिए भी इसके काफ़ी अच्छे यूज़ हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है इससे। तो फिर इसी तरह से दोस्तों न्यूक्लियर पावर, अब जैसे कि मान लीजिए जो देश जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है वो नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ वो न्यूक्लियर पावर ले सकता है अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए, बॉम्ब फोड़ने के लिए नहीं ले सकता है। अभी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्या थी दोस्तों, इसका मतलब ये है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं, ये पहले एटमॉस्फेयर से बाहर निकलती हैं, देन उसके बाद गिरती हैं किसी जगह पे। ओके, तो फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती है जो कि इनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं, एयर डिफेंस एक तरह से। अगर यदि मान लीजिए आपके पास एक अच्छा सा सिस्टम है, आपके किसी भी कंट्री के पास एक अच्छा सा रेडार है जिसने उसको यहीं पर ही, जब बॉम्ब यहाँ पर था, यहाँ पर देखिए, जब बॉम्ब यहाँ पर था उसने तभी यहाँ पर दिखा दिया कि इस तरफ बॉम्ब है। ठीक है, आपने फिर क्या काम किया, अपनी तरफ से एक बॉम्ब भेज दिया, एक मिसाइल छोड़ दी जिसने उस मिसाइल को ख़त्म कर दिया। ओके, देन क्या हुआ, आपकी कंट्री सेफ हो गई। यही है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ओके, और ये किस लिए बनाई गई थी, अब आपको पता है कि सारी चीज़ें लिमिटेड हैं। अगर जो कि यूएसए था वो डर रहा था कि यूएसएसआर कहीं उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला ना कर दे, वो बनाता जाएगा तो फिर रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, और इसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए।